बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। मेरी तरफ़ से सिंध हुकूमत की जनब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आप सबको रमज़ानुल मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये नेकियों का, बरकतों का महीना हम सब के लिए अच्छे तरीके से गुज़रे और हम अल्लाह तबारक ताला से अपनी कौम की बेहतरी के लिए, अपने हालात की बेहतरी के लिए दुआ कर सकें और एक दूसरे की मदद कर सकें इंसानियत और खैर सगाली के तौर पर। मैं सबसे पहले कोरोना वायरस के हवाले से बात करना चाहूँगा और एक बार फिर ये ज़ोर देना चाहूँगा कि कोरोना वायरस की सिचुएशन गो के फ़िलहाल सूबा सिंध के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल नज़र आती है, लेकिन पिछले एक हफ़्ते में कुछ नंबर्स में इजाफ़ा होना शुरू हुआ है। और मैं अगर पिछले एक हफ़्ते पर नज़र डालूँ तो जो पॉजिटिविटी रेशो हमारा तकरीबन 2% हो गया था, वो अब बढ़ के तकरीबन कोई 4.18% हो चुका है। ये शो करता है कि कोरोना वायरस के ख़तरात आज भी हम पर लाहक हैं और हम सबको ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करने की ज़रूरत है। हम सबको गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है और जब हम निकलें तो हम SOPs का ख़ास ख़याल करें। हम मास्क ज़रूर पहने, जैसा कि हम सब ने पहना हुआ है। मैं आया था मास्क पहन के आया था, अभी समाजी फ़ासला है तो मैंने इसलिए मास्क उतारा है। हमें मेक श्योर करना है कि हम मास्क पहने और अपने बुज़ुर्गों को जो 50 साल से ऊपर हैं उन सबको इस बात की तलक़ीन करें, मेक श्योर करें कि जो वैक्सीन कोरोना वायरस के बचाव की मुफ्त हुकूमत आपको फ़राहम कर रही है, वो वैक्सीनेशन सेंटर्स जाकर आप फ़ौरी तौर पर वैक्सीन लगाएं ताकि आप अपने बुज़ुर्गों को, अपने बड़ों को कोरोना वायरस के मुज़ी असरात से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सकें। हैविंग सेड दैट, मैं एक बार फिर वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो 50 साल की कदगन है इसको लिफ्ट करने की ज़रूरत है, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और उम्र के किसी हिस्से में भी कोई शख्स हो उसको वैक्सीन लगाने की इजाज़त होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को, अपने बड़ों को, अपने घर वालों को कोरोना वायरस की वबा से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके। स्पेशली मैं ज़ोर देना चाहूँगा उन लोगों के लिए जिनकी कोई अंडरलाइन कंडीशन है। चूँकि पिछले 1.25 साल से हम कहते आ रहे हैं कि जिन जिन लोगों की तबीयत ख़राब है, जिन लोगों को कोई और बीमारी है, उनको कोरोना वायरस की वबा से और ज़्यादा ख़तरात हैं। तो ये जो 50 साल की आपने एक लिमिट बनाई हुई है, यानी कि कोई 45 साल का शख्स जिसको बीमारी है, जिसको लेट से सांस की बीमारी है, उसको ये वैक्सीन लगनी चाहिए। जिसको दमे की बीमारी है उसको ये वैक्सीन लगनी चाहिए ताकि वो अपने आप को इस वबा से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर सके। और हुकूमत को मैं एक बार फिर भरपूर तरीके से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो वैक्सीन इंपोर्ट करने का प्रोसेस था उसको तेज़ बनाने की ज़रूरत है। कि अभी तक हम अप्रैल में आ गए, दिसंबर में वफाकी काबीना ने $15 मिलियन मुख्तस किए थे, अप्रूवल दिया था कोरोना वायरस वैक्सीन ख़रीदने के लिए। अभी तक पाकिस्तान ने एक वैक्सीन ख़रीदी नहीं है। मैं एक बार फिर ज़ोर देना चाहूँगा वज़ीर आज़म को, वफाकी काबीना को कि इस प्रोसेस को एक्सपेडाइट करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आपके पास पाकिस्तान में वैक्सीन मौजूद हो और आप अपने शहरियों को, अपनी 22 करोड़ आवाम को ये वैक्सीन प्रोवाइड कर सकें। मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि हमें जो भारत के हालात हैं उसको देख के थोड़ा सा एहसास डेवलप करना चाहिए कि वहाँ पर इतनी सिचुएशन गंभीर हो गई है कि दिन में 2-2 लाख नए केसेस आ रहे हैं और एक बेड पर 2-2 पेशेंट्स को रखा जा रहा है। इतनी सिचुएशन ख़तरनाक है। तो अल्लाह करे कि हमारे मुल्क पर अल्लाह ताला का करम रहे, हमारी आबादी के ऊपर अल्लाह ताला का ये करम रहे, बल्कि मैं सारी दुनिया में के लिए कहना चाहूँगा अल्लाह ताला का खुसूसी करम हो और सारी इंसानियत इस वबा से बच पाए। लेकिन मैं समझता हूँ हमें आस पास के अतराफ़ में जो लोग हैं उनके हालात और वाक़यात देख कर
इबरत हासिल करनी चाहिए कि अगर हमने एहतियात का दामन नहीं थामे रखा तो किस तरीके से हमारे लिए परेशानियां और ख़तरा लाहक हो सकता है। अच्छा, अभी असल में अब आता हूँ इशू के ऊपर। इंसानियत की बात कर रहे थे तो अब हम इंसानियत से मुबर्रा जो वफाकी हुकूमत है उसकी बात करते हैं। आज पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब सूबा सिंध तशरीफ़ लाए हैं और मैं इसलिए उनको पाकिस्तान का कप्तान कहता हूँ कि आज भी वो और उनके रुफ़का कौम को ये नहीं बताते कि बहैसियत वज़ीर आज़म वो क्या काम कर रहे हैं। अब आज भी यही बताया जाता है कि 1992 में उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाया था, रमज़ान का महीना था और पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता था, या उन्होंने माजी में शौकत खानम अस्पताल बनाया था। अभी तक पौने 3 सालों में इनके पास अपनी हुकूमती कारकर्दगी बयान करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैं मजबूर हूँ कि हमेशा कप्तान के तौर पर उनको मुखातिब करता हूँ। वेलकम प्राइम मिनिस्टर साहब, आप सूबा सिंध आए और सुना है आपने 426 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स का सूबा सिंध के लिए ऐलान किया है। मैं आप सब की याद दहानी कराना चाहूँगा और आप लोगों के ज़रिए पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान साहब की भी याद दहानी कराना चाहूँगा कि पहली बार नहीं है कि इमरान खान साहब सूबा सिंध के लिए या सूबा सिंध के किसी शहर के लिए कोई तरक्याती पैकेज ऐलान करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने मार्च 2019 में कराची शहर आकर कराची वालों से मुखातिब होकर 162 अरब रुपए तरक्याती पैकेज का ऐलान कराची वालों के लिए किया था। आज 2 साल से ऊपर का अरसा कंप्लीट हो गया है, किसी कराची वाले ने उस 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज को मंतकी तौर पर नहीं देखा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने मार्च 2019 में थरपारकर ज़िले के लिए ऐलान किया 1 अरब रुपए के मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का। थर की आवाम आज भी मुंतज़िर है कि वो 1 अरब रुपए कहाँ गए। क्या कोई एक मोबाइल हेल्थ यूनिट थरपारकर में वफाकी हुकूमत ने इस्टेब्लिश किया तो शायद मैं गलत हूँगा, PTI वाले दुरुस्त होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने 2019 में इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में हैदराबाद शहर के लिए एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी का ऐलान नहीं किया, इफ्तिताह कर दिया था अपने MQM के रुफ़का के साथ। ऐलान नहीं किया, माशाल्लाह इफ्तिताह कर दिया। 2019 ख़त्म हो गया, 2020 ख़त्म हो गया और 2021 का पहला क्वार्टर भी ख़त्म हो गया। अभी तक हैदराबाद की आवाम उस यूनिवर्सिटी के मुंतज़िर हैं कि वो यूनिवर्सिटी है कहाँ। कोई 1 रुपए को अगर ख़र्च किया हो उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए तो शायद मैं गलत हूँ, PTI वाले दुरुस्त हों। मेरी मालूमात के मुताबिक अभी तक उस हैदराबाद के नौजवानों के लिए जिस यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह किया था कप्तान ने, उस यूनिवर्सिटी का चार्टर तक अप्रूव नहीं किया गया है। यानी कि ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम शायद हैदराबाद तख़य्युलाती यूनिवर्सिटी होना चाहिए था। तख़य्युल मतलब सोच के, क्योंकि अभी तक हैदराबाद की आवाम को, उस नौजवान को जिसको उन्होंने माशाल्लाह अच्छी खबर सुना दी थी और वहाँ पर नफीस लोगों का जिक्र किया था, अभी तक वो लोग मुंतज़िर हैं कि वो यूनिवर्सिटी है कहाँ, उस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है, उसका चार्टर क्या है, कितने बच्चे वहाँ से माशाल्लाह ग्रेजुएट करके, उनको PTI ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था तो वो 1 करोड़ नौकरियाँ भी शायद उनको
मिल गई हैं, लेकिन कुछ नज़र नहीं आता। फिर वज़ीर आज़म साहब सितंबर 2020 में कराची फिर तशरीफ़ लाते हैं और कराची वालों को कहते हैं कि 1100 अरब रुपए हम कराची पर लगाने जा रहे हैं। 1100 अरब, 162 अरब रुपए का ऐलान किया, वफा नहीं किया उस वादे को। अब उन्होंने सितंबर 2020 में आके कहा कि 1100 अरब यानी कि 1.1 ट्रिलियन, 1.1 खरब रुपए वज़ीर आज़म ने कराची के लिए ऐलान कर दिया। कराची वाले एक बार फिर मुंतज़िर हैं कि वो पैसे कहाँ हैं, क्या काम हुआ है, क्या डेवलपमेंट इन्होंने कराची में की है। 50 लाख घर बनाने थे, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, लेकिन कोई भी एक ऐलान आज तक ये पूरा नहीं कर पाए। इसलिए मैं मजबूर हूं कि अब कप्तान का एक और नाम तजवीज़ करना चाहूँगा मैं, ऐलान खान। कि इतनी उनको ऐलानात करने की जल्दी होती है, अनाउंसमेंट करने की जल्दी होती है, वादे करने की जल्दी होती है कि लोग वादों को ढूंढ रहे होते हैं कि कब वफा होंगी। और ये जितनी मैंने आपके सामने चीज़ें पेश की हैं, ये बड़ा मेरा मासूमाना सवाल है कि अगर आपने हैदराबाद की आवाम को कहा था कि हम यूनिवर्सिटी आपके लिए खोल दी है, हमने उसका इफ्तिताह कर दिया था, तो यूनिवर्सिटी है कहाँ? अगर थर की गरीब आवाम को आपने वादा कर दिया था मोबाइल हेल्थ यूनिट्स का, तो मोबाइल हेल्थ यूनिट्स हैं कहाँ? अगर कराची वालों को आपने 162 अरब रुपए का वादा किया, तो 162 अरब कहाँ हैं? 1100 अरब का वादा किया, वो कहाँ हैं? अगर ये तमाम अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे, मैं तो बल्कि ये चैलेंज करना चाहूँगा कि अगर पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो में कहीं ये अमाउंट नज़र आ जाएं आपको सूबाई सिंध के लिए, तो मुझे खुशी होगी। इनसे तो माजी की हुकूमतों के कंप्लीट जो हो जाने थे प्रोजेक्ट, वो कंप्लीट नहीं हो रहे। मतलब फायर टेंडर वसीम अख्तर साहब की काविशों से आया, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पैसे मुख्तस किए थे, पूरी पीटीआई की काबीना पहुंच गई थी उसको रिसीव करने के लिए। काम किसी और का था और वसूल कोई और करा था। सखी हसन फ्लाईओवर अगेन माजी की हुकूमतों का था, और ग्रीन लाइन जिसको आज से 2 साल पहले मुकम्मल हो जाना था, कुछ होते हुए नजर नहीं आ रहा। K4 के लिए इन्होंने कहा कि हम टेक ओवर करके हम बना देंगे, ढूंढ रहे हैं कराची वाले। तकरीबन कोई 500 MGD इजाफी पानी की जो दरख्वास्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कराची के लिए पेंडिंग है, 650 MGD एक्चुअली, वो कराची वाले मुंतज़िर हैं कब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब वो 650 MGD कराची शहर को देंगे। तो अनफॉर्चुनेटली ये ऐलानात तक महदूद है। और सूबाए सिंध से दिलचस्पी आप अगर देखेंगे इनकी 22 साल जद्दोजहद को, तो हर साल रमज़ान में इनकी सूबाए सिंध से दिलचस्पी हो जाती है, क्योंकि रमज़ान में ये आते हैं सूबाए सिंध के कैपिटल कराची और अपने हस्पताल के लिए चंदा मांग के चले जाते हैं। आज भी ये सारा जो ऐलानात हैं, ये जो ड्रामा है, अब से कुछ देर बाद गवर्नर हाउस में शायद कोई सेरेमनी होगी या किसी और जगह सेरेमनी होगी जहां पर अपने अस्पताल के लिए फंड रेजिंग करेंगे। ये दुनिया का पहला वजीर आजम है जो हुकूमत में होते हुए आज भी चंदे मांग रहे हैं। आप तो 7 साल से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत में है, तो वहां पर तो आपको कैंसर के बेहतरीन अस्पताल बना देने चाहिए थे। 3 साल अब पंजाब में आपको हो गए, बलूचिस्तान में आपको हो गए, इस्लामाबाद में हो गए, कोई एक अस्पताल अगर इन्होंने बनाया हो
तो मैं गलत हूँगा, पीटीआई वाले दुरुस्त होंगे। लेकिन ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाते हैं। मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की परफॉर्मेंस को, जो कि सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स को मुफ्त स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सारे पाकिस्तान से शहरी आते हैं। लिवर, किडनी, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट वहाँ पर मुफ्त होता है। सिंध गवर्नमेंट उसके अखराजात बेयर कर रही है क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी है ये। NICVD आपके सामने है, JPMC आपके सामने है, NICH आपके सामने। और इन हस्पतालों की ख़ास बात यह कि सारे पाकिस्तान से पेशेंट्स आते हैं और उनकी अल्हम्दुलिल्लाह इंसानियत की खिदमत की जाती है। लेकिन ये दुनिया के पहले लीडर हैं जो हुकूमत में होते हुए आवाम को दे कुछ नहीं रहे, आवाम से ले रहे हैं। और आज भी अगर ये कराची तशरीफ़ ला रहे हैं तो इनका एक ही टारगेट है। अभी कुछ देर बाद आपको ख़बरों में पता चल जाएगा कि कराची के ताजरों से, सनतकारों से, फिलैंथ्रोपिस्ट से, जो मुखय्यर हजरात हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, शौकत खानन के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे और वापस चले जाएंगे। तो लुब्बे लुबाब ये है कि देने में दिलचस्पी नहीं है, लेने में दिलचस्पी है। और मैं समझता हूं कि इसकी मिसाल दुनिया में कहीं आपको मिलती नहीं है, किस तरीके से वज़ीर आज़म माशाल्लाह चंदा मांग रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।